पाकिस्तान टू जर्मनी, और ये जर्मनी से आप आए ना? जी जी। तो ये सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो चलते हैं, आप अपना तारुफ़ कराएं, फिर अपने बारे में बताएं क्या आपका बैकग्राउंड है, किस तरह से यहाँ पहुँचे, क्या है जर्नी। सबसे पहले सब लोग को अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और मैं करंटली स्टडी कर रहा हूँ जर्मनी में, मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और बैकग्राउंड ज़रा सा, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से BBA इन मार्केटिंग किया था, विच इज़ एन ऑनर डिग्री फॉर 4 ईयर्स। और उसके बाद मैं ऐसे ही अप्लाई कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में भी, कनाडा में भी। इवन तब इंग्लैंड का ना काफ़ी चार्म होता था बैक इन 2019, तो तब मैं अप्लाई वगैरह कर रहा था। लेकिन इंग्लैंड में आना इतना पॉसिबल नहीं था क्योंकि तब यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहे थे। ये तो अभी रिसेंटली काफ़ी लोगों को एडमिशन वगैरह दे। और फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया वगैरह ट्राई किया, मतलब ट्राई क्या किया, सिर्फ वीडियोस वगैरह देखी। उसी दौरान ना मैंने जर्मनी की एक वीडियो देखी कि जर्मनी तो ट्यूशन फ्री है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर एजेंट्स उनको डील नहीं करते क्योंकि स्टूडेंट्स को खुद अप्लाई करना पड़ता है। अब ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लिए आपको एजेंटशिप चाहिए होती है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं या इवन UK में मोस्टली, तो इनके स्पॉन्सर्ड एजेंट हैं यहाँ पे। क्या वो यूनिवर्सिटी अप्लाई करती है कि फॉर एग्जांपल आप लाहौर में हैं तो आप सिंपल अप्लाई करें, ये वाला फॉर एग्जांपल XYZ कंसल्टेंट है, उसके पास जाएं। तो जर्मनी का ये आपका सिंपल ABC प्रोसीजर है, अगर आप उसको फॉलो करें और आप यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन ये वो रिक्वायरमेंट पूरी कुछ मेन पॉइंट बता दें, क्या रिक्वायरमेंट है जर्मनी के लिए? रिक्वायरमेंट जो है ना, अगर आप बैचलर में आना चाहते हैं तो आई थिंक सो सिर्फ 5% कोर्सेज होंगे जो इंग्लिश ऑफर कर रहे हैं, अदरवाइज आपको जर्मन लैंग्वेज करनी पड़ेगी। सही है। सेकेंडली, अगर आप मास्टर्स में आना चाहते हैं और कंप्यूटर साइंस में है तो आई थिंक अगर पाकिस्तान में आपका CGPA 3 है तो आप इजीली आ सकते हैं, प्रोवाइडेड एट आप IELTS में 6 लें। अब सब यूनिवर्सिटीज़ में 2019 में इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर चल जाता था कि आपका जो यूनिवर्सिटी का बैचलर का प्रोग्राम है ना, अगर इंग्लिश में आप सिंपल एज इट इज़ आएँ आपको नहीं चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कुछ की इंग्लिश नहीं ठीक, फिर उन्होंने 5.5 किया, फिर 6। अभी जो करंटली मेरी यूनिवर्सिटी का है वो 7 है। सही है। और नॉर्मली एवरेज जो चल रहा है ना 6 चल रहा है। 6 बैंड्स आपको चाहिए और उसके बाद आपका CGPA 3 से ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास, अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग में आना चाह रहे हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। सही है। तो अच्छा ये बताइएगा कि जर्मनी में जो मैंने सुना है कि वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। हाँ, ब्लॉक अकाउंट करवाते हैं, वो आपको प्रोपोर्शनेट हर महीने आपके अकाउंट से आपको रिलीज़ होता रहता है। लेकिन आपको वो इंश्योरेंस ये देखते हैं कि बंदा जेन्युइन स्टूडेंट है, तो उसके पास पैसे हैं इतने, क्योंकि उसकी सीटें ज़ाया ना हो यूनिवर्सिटी की। ऐसा ही है? ऐसे ही। तो वो ब्लॉक अकाउंट अभी कितना चल रहा है? कुछ वैसे ही पुराना 1000 या 11000? मैं आया था तब 853 था, 850 720 था, फिर 853 हुआ है, अब 900 कुछ है क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा। 900 मतलब पर मंथ है। पर मंथ है। नंबर अगर आप कितने महीने का शो करवाना पड़ता है? 1 साल, 12 माह का। अगर आप कन्वर्जन कर लें तो इतना आपको बैंक अकाउंट में, यहाँ के जर्मनी के अकाउंट में आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवा के वहाँ डिपॉजिट करवाना पड़ता है, जो कि हर महीने प्रोपोर्शनेट आपको रिलीज हो जाता है। आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने लिविंग एक्सपेंस के लिए। ऐसे ही है। आप बर्लिन में रह रहे हैं, किस शहर में? बर्लिन अकोमोडेशन के हवाले से बहुत ही मसले मसाइल में है। अकोमोडेशन देखें ओवरऑल ही ज़्यादा मसले मसाइल हैं, स्टूडेंट को स्ट्रगल करना पड़ता है। इवन इन UK यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल। अभी हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। इवन UK में भी। हाँ, लेकिन जो है ना, मिल ही जाता है इंसान, मिल ही जाता है लिंक से कहीं ना कहीं। मेन जो डिफरेंस आप देखें ना, अगर कोई स्टूडेंट बाहर आना ही चाह रहा है ना, तो वो UK को मैं नहीं कहूँगा कि प्रेफर करे। हाँ, अगर स्टडी करना चाह रहे हैं आ जाए। अगर आपने वैसे जाना है और लाइफ भी इंजॉय करनी है, उसके बाद आपने पढ़ना भी है, बैलेंस लाइफ चाहिए, तो आई थिंक यूरोपियन किसी कंट्री में जाना चाहिए। ये आपका मशवरा मेरे ख्याल से सही है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि वहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ से बेहतर है। अब देखें ना, मैं यहाँ पे अभी ऑफ हुआ है तो मैं इधर आया हूँ। कोई UK से आई डोंट थिंक सो कि इतने जा सकेंगे वहाँ पे ना, क्योंकि वहाँ के इनकम करना चाह रहा है। लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, मैं इधर भी रहता हूँ कभी ज़्यादातर वहाँ जर्मनी में ही होता हूँ। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट लाइफ है ना, उसको यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसे उसने स्नब करके रखा है कि तुमने सिर्फ कमाई करनी है, एक रोबोटिक लाइफ है। हाँ जी। और उसके बाद आपने फ़ीस जमा करनी है, आपने पैसे इकट्ठे करके अकोमोडेशन के देने हैं, तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है यहाँ पर ना। हाँ, फिर वो सिक्योरिटी कोर्सेज एंड ऑल दैट वो करने के बाद आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं, लेकिन स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा। ऊपर से D ग्रेड जो अपने यहाँ पे मैंने देखे हैं ना करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मिनिमम वेज UK का चल रहा है 9 पाउंड और फॉर एग्जांपल 8 पाउंड,
तो टेकवेज पे ज़्यादा स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, सबको पता है। 4 पाउंड 5 पाउंड, इवन इन लंदन 3 पाउंड्स दे रहे होते हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फीसें नहीं भरी जाती नहीं हैं भरी जाती। और जर्मनी में फीस नहीं भरनी आपको ब्लॉक अकाउंट से जो पैसे मिलने हैं उससे आपको लिविंग ज़्यादा एक्सपेंस स्कॉलरशिप है, आप अगर ट्यूशन फीस तो है ही नहीं ना, और लॉ अकाउंट भी आपकी है, वापस मिलने हैं आपको पैसे, सिंपल आपने वो देने हैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस। और फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे मैनचेस्टर की 8 काउंटीज़ हैं, 8 एरियाज़ हैं, ओल्डहम, बोल्टन, बरी और भी हैं। तो अभी यहाँ पर हम ओल्डहम में बैठे हुए हैं। तो जो ओल्डहम के स्टूडेंट होंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर जर्मनी में होते तो जर्मनी में ये रूल है, हमें एक कार्ड मिल जाएगा, हम ट्रैवल मैनचेस्टर में भी जा सकते हैं इधर भी। अब इधर जो ओल्डहम में स्टूडेंट बैठे हैं वो मैनचेस्टर नहीं जाएंगे, मिनिमम बस की जो टिकट है ना 2 पाउंड्स है, और अगर ट्रैम पे जा रहे हैं 4 पाउंड्स वन साइड। तो अगर कोई वहाँ पे मैनचेस्टर जाके काम करना चाह रहा है, उसके तो आने जाने में 8 पाउंड्स प्लस 2 आवर्स लग गए। तो ये चीज़ वहाँ जर्मनी में नहीं है, आपको फिक्स्ड आपने जो है ना सेमेस्टर की फ़ीस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 300 है, उसमें वो स्टेट का दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये लंकाशायर है, लंकाशायर में जहाँ मर्जी आप घूमें, तो वहाँ पे भी अगर बर्लिन है, पूरे बर्लिन में जहाँ मर्जी जा सकते हैं। तो क्या वो पास बनाना पड़ता है? स्टूडेंट कार्ड वो आपको दे देते हैं, आप बुक्स इशू करवाएं, वो फ्री हो जाता है, ट्रैवल फ्री। आप देखिए ये प्लस पॉइंट है ना, प्लस वहाँ पे के लिए ला ट्यूशन रहे फीस नहीं हैं। दे रहे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सिर्फ रिजर्व लेके आ रहे हैं, बाहर से पैसे आए। और इवन आपको भी पता है यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, छोटे छोटे कह लें पाकिस्तान के 3-4 मरलों के ऊपर छोटा कॉलेज बनाया हुआ है, उसी में लॉ भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, सिर्फ बिजनेस बनाया हुआ है। और फीस देख लें 20,000, और सारे स्टूडेंट असाइनमेंट्स जो है ऑनलाइन करवा रहे हैं। हाँ ऐसे ही, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं है, जरा भी नहीं। यहाँ आप काम का आपकी फीसें भरनी है तो आपको टेंशन होगी, आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे, आप 10-10 12-12 घंटे जॉब करके आएंगे तो आप क्या पढ़ाई करेंगे? ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। लिटरेचर स्टडी सारा कुछ बहुत प्रेस्टीज है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ के माहौल ने बड़ा खराब कर यहाँ का सिस्टम ऐसा है ना कि आपको ज़्यादा कमाने नहीं देता है। हाँ जी। और आपको उस जगह पे ले जाता है जहाँ पर आप रोबोटिक लाइफ जी रहे होते हैं। अब यहाँ पर जर्मनी में भी जो स्टूडेंट है 120 फुल डेज काम कर सकते हैं और 240 हाफ डेज, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट है सिर्फ वीकली 20 आवर्स कर सकते हैं। यहाँ तो वो ये ख़त्म करें। अब पिछले दिनों उन्होंने स्पाउस वीज़ा ऑन किया है, तो उसमें ये किया है इन्होंने कि जो स्पाउस है वो आके फुल टाइम कर सकता है, जबकि होना ये चाहिए जो स्टूडेंट आया है। अब स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखता है। अगर उसको दे देंगे ना, तुम कहाँ, जैसे कनाडा ने अभी रिसेंटली किया है, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है, कनाडा ने भी कर दिया कि आप जितना मर्जी काम करो, मसला नहीं है। अब जब स्टूडेंट को ये पता होगा ना, ब्लैक मार्केट बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लैकमेलिंग करते हैं ना, अपने लोग ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इलीगल होते हो तो आप किसी भी जज बोल नहीं सकते हो कि भाई इसने मेरे पैसे नहीं दिए, उसने मेरे 1 महीना काम करा उसके पैसे नहीं दिए। आपको ये भी बोल सकते हैं कि पैसे नहीं है, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप खुद ने इलीगल काम किया आपने। तो ये सारी यहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट, और छोटी छोटी जगहों में शेयरिंग में रह रहे होते हैं, और क्योंकि अपने पैसे बचाने होते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, हर जगह में पैदल चल रहे होते हैं कि भाई मेरा किराया बच जाए थोड़ा सा। का जरा कसूर नहीं, सारा सिस्टम का कसूर है यहाँ पर। अब हम लोग भी क्या करें कि पाकिस्तान से हर कोई चाहता है कि बाहर निकले, बाहर की लाइफ गुजारे, लेकिन बाहर की लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है। सिर्फ वो फेसबुक सोशल मीडिया पे लगता है कि बहुत अच्छी फैसिनेशन लगती होती है कि यहाँ की लाइफ है, लेकिन यहाँ की लाइफ जो है ना स्ट्रेसफुल, डिप्रेसिव है। एंड मोस्टली जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, अभी जो सेशन विंटर सेमेस्टर है, तो इसमें ये होता है डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 आवर्स की सिर्फ डे है, और वो भी है अभी आप देख लें डे में बैठे, ये डे है, ये सनलाइट है, ये इनके सनलाइट है। मैंने कैप पहनी है, हुडी भी पहनी हुई है, और फिर भी सर्दी लग रही है। तो जब सर्दी हो, अंधेरा हो, ग्लूमी डार्कनेस फेस जो है ना, इंसान को जो है ना मूड डाउन कर देता है, मूड ऑफ होता है, आपको डिप्रेशन फील होता है। यहाँ के लोगों को फील होता है जो यहाँ के नेटिव हैं, उनको ये डिप्रेशन में चले जाता है। यहाँ के लोग बहुत डिप्रेशन में होते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, विटामिन डी की गोलियाँ लेते हैं कि सनलाइट इनको नहीं मिलती। जिस दिन सनलाइट निकलती है तो मूड भी अच्छा होता है और लोग बाहर निकलते भी अपने बच्चों को लेकर, वरना तो नॉर्मल 7 दिन में से 1 दिन सनलाइट होगा तो 6 दिन आपके यही वेदर होगा। बारिश यहाँ मुसलसल हो रही है, अभी तो शुक्र है कि बारिश नहीं हो रही है, और कोई पता नहीं हम इधर उठे और बारिश हो जाए। दूसरा फिर इनको कल्चर आते ही पाकिस्तान कल्चरल शॉक लगता है, अचानक से चले यहाँ पे तो नहीं इतना लगेगा, इंग्लिश है या लोग मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कल्चर शॉक, आपको रेडी रहना चाहिए, होम सिकनेस के लिए रेडी रहना चाहिए। कि आपको बात करने के लिए बहुत कम लोग, किसी के पास टाइम नहीं होगा, आपको
टाइम नहीं है हर किसी के पास। संडे को हर फिर कोई भी busy लोगों के पास कुछ टाइम होगा, लेकिन वो भी लोग फिर अपनी ज़रूरियात ग्रॉसरीज करेंगे, अपने हाउस को फिल करेंगे चीज़ों से, तो बहुत बिजी लाइफ है। तो अचानक से सर्दियों में आके ये सब कुछ स्टूडेंट्स फेस करते हैं, फिर उसके बाद अकोमोडेशन मिलती, फिर असाइनमेंट्स का प्रेशर, स्टूडेंट्स काफ़ी यहाँ पे जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, जर्मनी के हवाले से आप बताएं कि कुछ मैसेज देना चाहे जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं ना, सिंपल वो स्टडी करें www.daad.de, ये वेबसाइट है, और उधर जाके अपने इंटरनेशनल प्रोग्राम्स करके इंग्लिश को चेक मार्क कर देना फिल्टर में। आपका जो फील्ड है, आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिंपल आप वो चेक मार्क करें, और जो सिंपल रिक्वायरमेंट्स है एक्स्ट्रा नहीं कुछ करना, जो उन्होंने लिखा है आप फुलफिल करें और आपको एडमिशन मिल जाएगा बस इंशाल्लाह। और आप प्रेफर करते हैं कि भाई जर्मनी जाएं, वहाँ पे फिर भी पढ़ाई कर सकता है स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखें ना, पढ़ाई जर्मनी को मुश्किल एक है। तरफ करें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैंड, इनको इकट्ठा करें। इंग्लैंड में आपकी फ़ीस चली गई, ऑस्ट्रेलिया में भी फ़ीस चली गई, कनाडा में भी फ़ीस चली गई। जर्मनी में आपका ब्लॉक अकाउंट है, वो भी सिर्फ इंश्योर करते हैं कि अगर आपको हम एडमिशन दे दें और आप यहाँ पर आएँ, आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप ब्लैक काम ना करें। सिर्फ एक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी आपके लिए ही वो आपका ब्लॉक अकाउंट ओपन करते हैं, वो भी आपको वापस कर देंगे, वो भी आपको वापस हर मंथ। वो बेसिकली वैसी एजुकेशन सही दे रहे हैं, वो इंटेंशनली एजुकेशन देना चाह रहे हैं। वेज आप 12 यूरो, 13 यूरो, इवन मिनिमम वेज उसकी अभी जो चल रही है ना 12.5 यूरो चल रही है, और काम बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, आपको भी पता है। तो काम के हवाले से स्टूडेंट को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई ज़रूरत, जैसे यहाँ पे टेंशन है ना कि काम ही नहीं मिल रहा, हाँ। ज़रा टेंशन नहीं है। इवन स्टूडेंट्स वहाँ पेड कोर्सेज में आए हैं, सही। और वो इतना माशाल्लाह अर्न कर लेते हैं कि 3 महीने लगाने के बाद इकट्ठे जो सेमेस्टर ब्रेक होता है, पाकिस्तान भी जाते हैं, पूरे साल का इकट्ठा भी करते हैं और अच्छी तरह से डिग्री भी कर रहे होते हैं। सही। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस पाकिस्तान टू जर्मनी 2 सेंटेंस में क्या बताएंगे? कैसा रहा? ज़िंदगी को क्या देखते हैं, लाइफ को क्या देखते हैं? पाकिस्तान में कैसी लाइफ थी, उसके बाद बेटर लाइफ, ऑब्वियसली जर्मनी बेटर लाइफ है हर लिहाज से, और यहाँ से हमें स्टे करना चाहिए, वापस अपने पाकिस्तान जाके अपने कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए अपने वापस। एक्सप्लोर एंड एंजॉय। जर्मनी में आप वापस पढ़ाई के बाद वापस जाना चाहेंगे या फिर मज़ीद स्टे करना मैं वहाँ पे चाहेंगे? अभी जॉब भी कर रहा हूँ, इंटर्नशिप। सही है, आप चाहते हैं कि मैं लाइफ को यहीं सेटल डाउन करूँ, यानी जर्मनी में ही, और रूट्स हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे। हाँ, मतलब आप ये कहते हैं कि मेरे लिंक्स हमेशा बॉन्डिंग जो है वो पाकिस्तान के साथ रहेगी, लेकिन मैं जर्मनी में स्टे करना चाहता हूँ, और यूरोप। और सबसे बड़ी बात, जर्मनी का वीज़ा मतलब 26 कंट्री का वीज़ा, शेंगन वीज़ा है, आप किसी भी मुल्क आप जा सकते हैं। अप्लाई करें आ जाए। यूके एक्सेप्ट है कि वो ब्रेग्जिट के बाद निकला है, तो आपको वीज़ा लगाना और आ जाए। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जर्मनी के। इन भाई ने आपको अच्छी तरह से गाइड कर दिया है, इंशाल्लाह आपको ये समझ में आएगा। और किस तरह के कोई भी सवालात हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।